हेलो। हे सो मैं इस घर पे आ गया हूँ कॉन्डो के यहाँ पे। सो दिस इज़ नॉर्थ। व्हेन आई लुक आउटसाइड ऑफ द हाउस, मैं आपको स्नैपशॉट भी भेज दिया है, बट दैट इज़ नॉर्थ फेसिंग। देर आर सम यूनिट्स जिनको कारपोर्ट भी है। एज यू कैन सी सम यूनिट्स हैव अटैच कारपोर्ट, मतलब उनको गराज भी है। बट इट सीम्स दिस हाउस डू नॉट हैव अ कार गराज। इट सीम्स इट हैज़ असाइंड स्पॉट। आई स्टिल कंफर्म विथ हिम, क्योंकि लिस्टिंग टिकट में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा था मुझे। बट आई विल वेरीफाई कि इस घर के लिए कार गराज है कि नहीं विद द लिस्टिंग एजेंट। सो दिस इज़ नॉर्थ व्हाट वी आर लुकिंग एट। यहाँ पे अभी एंट्रेंस पे आते ही ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द स्टेयर्स गोज अप टू द बेडरूम्स, एंड देन दिस स्मॉल फॉयर एरिया है। एंड देन आते ही राइट साइड पे आपका किचन है। आई टर्न ऑन द लाइट्स ग्रेजुअली। और ये आपका लिविंग स्पेस है। And that is your dining area. Just turn on all the lights. Yeah. और बाहर ऐसा फेंस्ड नहीं है, मतलब इस घर के लिए फेंस नहीं है, बट आई कैन सी सम पीपल हैव बिल्ट फेंस ऑल्सो। लेट मी गो आउट मे बी, क्योंकि आई नो यू हैव अ पेट, सो यू हैव सम कंसर्न अबाउट दैट। सो मैं बाहर आ गया हूँ। इट सीम्स इस घर का एसी अपडेटेड है। एसी कुड बी अपडेटेड, एटलीस्ट दैट इज़ द वन दैट इज़ गोइंग इन दिस बेसमेंट। पीछे की जो सब डिवीज़न है ना, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन, बट इट सीम दे हैव अलाउड फेंसिंग। तो वो यूनिट्स में फेंसिंग है, लेकिन यहाँ पे किसी का फेंसिंग नहीं है। यू जस्ट हैव अ प्राइवेसी फेंस आई गेस, बट यू डोंट गेट अ फेंसिंग। द विंडोज एटलीस्ट पैटियो डोर अच्छा दिख रहा है। नो फॉगिंग और एनीथिंग, सो इट इज़ इन गुड कंडीशन। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ किचन की तरफ, सॉरी डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ पे भी डिसेंट स्पेस है। नाइस बिग विंडो। विंडोज सीम्स अपडेटेड। विंडोज ये वाला भी अपडेटेड दिख रहा है। इट्स नॉट ओरिजिनल टू द हाउस। और ये फ्लोरिंग इज ओल्ड स्टाइल लैमिनेट। इट्स नॉट द न्यूअर वन, बट लैमिनेट फ्लोरिंग है। इट्स नॉट हार्डवुड। यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में। अगेन किचन ऑल्सो हैव दिस नाइस बिग विंडो। ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। इट्स प्रोबब्ली द चीपेस्ट ग्रेनाइट अवेलेबल ऑन द मार्केट। सॉफ्ट क्लोज कैबिनेट्स है किचन में। सो किचन कैबिनेट्स आर न्यू। वो बैक स्प्लैश भी अपडेटेड दिख रहा है। दिस ऑल्सो सीम्स अपडेटेड, हाउएवर द ग्रेनाइट इज नॉट लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ये थोड़ा चीप सस्ता वाला ही लगा दिया है, बट इट्स ग्रेनाइट। अंडर माउंट सिंक है। इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज। इट्स लुकिंग क्वाइट क्लीन। ये माइक्रोवेव तो नया ही लग रहा है। उसने उसके नहीं, नया नहीं, इट्स यूज। आई कैन सी साइंस ऑफ यूसेज। एंड देन फ्रेंच डोर वाला फ्रिज है, वाइट इन कलर। इट्स फेयरली अपडेटेड किचन। आई वुड से द किचन हैज़ बीन रीडन। बस ये फ्लोरिंग ही थोड़ा सा, मतलब आई वुड से इट्स अ बिट ऑफ लैमिनेट फ्लोरिंग है। मैं लाइट बंद कर लेता हूँ। एंड अगेन इट्स अनदर व्यू ऑफ द लिविंग एरिया। मैं लाइट भी बंद कर लिया जस्ट टू गेट एन आइडिया हाउ इट लुक्स विथ नेचुरल लाइट। बट सिंस इट्स नॉर्थ फेसिंग एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन, विंटर टाइम में अच्छी खासी धूप आ जाएगी, बिकॉज इन मिशिगन एक्चुअली एटलीस्ट साउथ साइड पे यू गेट गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, सो दैट शुड बी ओके फॉर विंटर टाइम। एंड देन ये कारपेट was of a good quality, but it since it's older, you can see the carpet थोड़ा stretch, मतलब कर सकते हैं हम लोग। the carpet could be stretched। और यहाँ पे ये wood है। ओह that's interesting। अच्छा, यहाँ पे एक बेडरूम है। लाइट लगाता हूँ। ये एक बेडरूम हुआ। I'm sure it's master or not, but इसके साथ अटैच्ड बाथ है, so I would assume this is a master bedroom।
say it's a bit of a smaller, you know, the square footage is not that much of this house, पर ये थोड़ा better quality का उसने flooring किया हुआ है, engineered wood कह सकते हैं हम इसको. Again the windows are updated. I can see the windows have been updated. The windows अच्छे हैं. ये probably I would say it is 10 by 10. ये जो area दिख रहा है आपको, it is a 10 by 10 है. और could be slightly lower but it could be 10 by 10. ये टाइल्स भी उसने अपडेट किए हुए हैं. ये भी वेंटी भी अपडेट किया हुआ लग रहा है. दिस इज शावर. उसके टाइल्स पुराने हैं, लेकिन शावर के टाइल्स पुराने हैं, लेकिन फ्लोरिंग ये चेंज किया हुआ है. बट दिस इज बेडरूम नंबर 1. आई एम हेडिंग आउट टू द सेकेंड बेडरूम. Oh, I take it back. ये थोड़ा बड़ा है, तो this potentially can be a master bedroom with a bigger. Yeah, actually I take it back. This is a master bedroom. ये बड़ा है. And then this is a master bedroom. लेकिन यहाँ पे उन्होंने bathroom, लेकिन उन्होंने यहाँ पे टब दिया हुआ है. So coincidentally, the smaller bedroom has I would say a standing shower, और जो बड़ा बेडरूम है उसमें उसने टब दिया हुआ है फॉर वाटर रीज़न. जनरली अदर में होना चाहिए था, बट इसका वॉकिंग क्लोजेट इज़ अ गुड साइज. इट हैज़ अ गुड साइज वॉकिंग क्लोजेट. सो इसका वॉकिंग क्लोजेट बड़ा है. बाथरूम में बाथटब दिया हुआ है, बट इट्स अ गुड साइज्ड मास्टर बेडरूम एक्चुअली. इस कॉर्नर से भी व्यू दिखा रहा हूँ आपको, एंड दैट इज द वे वेयर आई केम फ्रॉम. अगेन दिस विंडो इज ऑल्सो अपडेटेड, एंड ये कैथेड्रल सीलिंग भी है, सो इट लुक्स बिगर. लेकिन इस बेडरूम में कैथेड्रल सीलिंग नहीं था, छोटे वाले बेडरूम में. और इसका क्लोजेट स्पेस भी वो बाईफोल्ड क्लोजेट है, इट्स नॉट अ वॉकिंग क्लोजेट, जो छोटा वाला बेडरूम है. बट समहाउ इसका शावर उसने स्टैंडिंग दिया हुआ है. जनरली इट शुड हैव बीन अदरवाइज, बट दैट्स व्हाट इट इज़. और यहाँ से भी एक पिक्चर विंडो दिखता है ऊपर से. दिस पिक्चर विंडो इज ऑल्सो क्वाइट गुड एक्चुअली. इट सीम्स लाइक इन लोगों ने पूरा सब विंडोज अपडेट किया हुआ है. सो यू डोंट टू वरी अबाउट विंडोज. For now, even you don't have to worry about any appliance also, unless you insist on getting a gas range. और हाँ, ये घुसते ही राइट साइड पे एक छोटा क्लोजेट था. अच्छा, ये आपका हाफ बाथ है, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर का हाफ बाथ है. ये मैं पहले नहीं दिखाया, लेकिन इट्स अ हाफ बाथ. यहाँ के भी कैबिनेट्स उसने वैनिटी चेंज किया हुआ है. और यहाँ से अभी मैं बेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ. आई एम हेडिंग टू द बेसमेंट. ये बेसमेंट थोड़ा पार्शियली फिनिश बोल सकते हैं. फर्स्ट फ्लोर, सॉरी, बेसमेंट में आपका लॉन्ड्री है, एंड देन एसी फर्नेस सिम्स 2014 का है. फाइनल इलेक्ट्रिकल ये फर्नेस का है. आई थिंक सो द एसी इज ऑल्सो द सेम एज. एसी एंड फर्नेस बोथ आर 2014. या वाटर हीटर थोड़ा सा पुराना दिख रहा है मुझे. इसका डेट देखता हूँ, इफ आई कैन सी. ये भी 2014 का है. सो वाटर हीटर इज 2014. एसी एंड फर्नेस तो यहाँ पे दिखाई है 2014 का है, बट एसी भी मुझे 2014 का ही लग रहा है. एंड दिस इज़ द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट. देखिए क्या होता है ना कि कॉन्डोज में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बेसमेंट फाउंडेशन लीकेज एंड ऑल, द बेसमेंट कंपनी सॉरी HOI विल फिक्स इट, रिपेयर इट. और आई कैन सी ये जो वाइट दिख रहा है ना आपको, तो उन्होंने वो बेसमेंट वाटर प्रूफिंग किया हुआ है. यू कैन सी दे हैव ऑल्सो बस्टेड दी फाउंडेशन. बेसमेंट फाउंडेशन यहाँ से फोड़ा हुआ है. तो उन्होंने क्या किया होगा कि मोस्ट लाइकली बाहर का जो सम्प पंप सिस्टम है वो ख़राब हुआ था, एंड दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड एन इंटरनल सम्प पंप सिस्टम.
जो उसका शायद से इस तरफ होना चाहिए उसका सम्प पंप। हाँ, नहीं यहाँ पे है इसका सम्प पंप। सो आई एम श्योर दे हैड फाउंड वाटर लीक हुआ होगा। दे कॉन्ट्रैक्टेड वन ऑफ दोज बिग नेम फाउंडेशन रिपेयर कंपनी, तो उन्होंने सब आके फिक्स किया हुआ है। सो यू सी ऑल अराउंड द हाउस, ऑल अराउंड द बेसमेंट, वो उसने वो कंक्रीट बस्ट किया हुआ है। एंड दे हैव क्रिएटेड एन इंटरनल चैनल सिस्टम टू क्रिएट दिस सम्प पंप। और यहाँ पे उसने वो वाटर प्रेशर, वाटर सेंसर वगैरह भी डाला हुआ है जस्ट टू बी ऑन एडिशनल सेफ्टी के लिए। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड मतलब बेसमेंट फाउंडेशन रिपेयर है। So, is it a concern anymore? Probably not. It's not going to be a concern for you as a new owner, but you'll have to live with this. कि आपको बस दिखेगा ये, तो जब भी आप बेसमेंट में आओगे तो आपको ये दिखेगा। एंड दिस, इसका वारंटी भी क्या, मैं आई कैन वेरीफाई कि इसका वारंटी है कि नहीं है। बट एज ए सेड लाइक इफ इट इज़ लीकिंग इट इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी द कंसर्न फॉर HOA। अगर फ्यूचर में भी कभी अगर लीकेज वगैरह आता है तो दिस वुड बी हैंडल्ड बाय HOA। इसका प्रॉब्लम तभी हो सकता है कि रिमेंबर दैट डे आल्सो आई वाज टेलिंग यू कि बेसमेंट अगर आप फिनिश करते हो, ओके, तो द बेसमेंट फिनिशिंग एंड ऑल एक्सपेंसेस योर एक्सपेंस। और अगर कभी लीकेज वगैरह होता है तो HOA विल कम एंड फिक्स द फाउंडेशन लीक फॉर यू, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू योर बेसमेंट फॉर यू। तो वो आपको ही करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में वैसे ही अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन है, या अगर आप इफ़ यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग टर्म, आई वुड नॉट फिनिश द बेसमेंट अनलेस यू रियली वांट टू फिनिश द बेसमेंट। नहीं तो इसने थोड़ा बहुत वैसे पार्टीशन वगैरह किया हुआ है। प्रॉबेबली एट वन पॉइंट दे एक्चुअली प्रॉबली माइट हैव फिनिश द बेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह से उसने ड्राईवॉल वगैरह किया हुआ है। सो आई थिंक सो दे माइट हैव फिनिश द बेसमेंट एट वन पॉइंट, बट ये फाउंडेशन की वजह से उनको सब ये निकालना पड़ा हुआ होगा। दैट इज़ माई थाट। आई ऑल्सो सी लाइक देर इज सम ड्राईवॉल पार्शली डन हियर टू। तो ये हो सकता है कि उन्होंने पूरा यहाँ का ड्राईवॉल हटा के दे आइडेंटिफाइड द लीकेज सोर्स and then they fixed it and they added the new sump pump system for additional safety. But will it be a concern for you moving in? Probably not. It should not be a concern for you to moving in, but आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। If you ask me is it okay to finish the basement in this scenario, I would say you might want to think about it. लेकिन I have seen some home जहाँ पे ये foundation repair भी हुआ है, leak fix किया हुआ है, but still eventually they ended up फिनिशिंग द बेसमेंट। एंड आई सीन होम्स विद दैट थिंग लाइक इन ट्रॉय में तो बहुत मैंने देखे हुए। बट अगर आपको अगले 5-6 साल के लिए रहना है तो आई वुड नॉट इवन बॉदर अबाउट एनी फिनिशिंग द बेसमेंट, क्योंकि ऊपर ही इट्स इनफ फॉर यू आई वुड से। बट अगेन लाइक जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, बेसमेंट नीचे से आते हैं, ये सामने की तरफ आपका वॉशर ड्रायर है, लेफ्ट में उन्होंने ये ऐसे एडिशनल स्पेस दिया हुआ है, सामने की तरफ से आपका ये है फर्नेस एरिया है, यहाँ पे फर्नेस एंड AC है, और वहाँ पे पार्टीशन वॉल है जो यहाँ से आपको दिख जाता है। टेक्निकली दिस ऑल्सो कुड हैव बीन ऑफिस स्पेस वगैरह भी हो सकता है, विंडो भी है यहाँ पे, एक छोटा वॉल या छोटा ये भी कर सकते हैं, बट दिस कुड हैव बीन वन स्मॉल रूम ऑल्सो इफ़ यू वांट टू फिनिश इट डाउन द लाइन। जिस तरह से ये दिख रहा है ना, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से दिख रहा है ऊपर का सीलिंग वगैरह भी, इट सीम्स उन्होंने फिनिश किया था। ओके, सो आई एम श्योर ये बेसमेंट वॉज फिनिश्ड, सीलिंग वगैरह भी दिख ही रहा है। तो ये शायद ये लीकेज की वजह से ही उसने ये किया होगा। दे में हैव मतलब कॉन्डो एसोसिएशन आके फिक्स किया होगा, बट उसने फिर बाद में ही मे नॉट हैव डिसाइड टू स्पेंड मनी अगेन टू रीडू द बेसमेंट। तो वो आई एम श्योर वो वैसे ही हुआ होगा। So again, I'm heading up. मैं बाहर से एक बार वो AC को hi sorry I'm making taking a video for my client. Yeah. So sure. So मैं बाहर जाके वो AC का एज देख लेता हूँ. I'll just check on the age of the AC, but I think it's 2014. Age, date of manufacturing.
आई थिंक इट शुड बी 2014 क्योंकि दिख तो रहा है अच्छे से, क्योंकि वो पुराना वाला ऐसा दिखेगा बट ये इनका है, सो दिस शुड बी अपडेटेड। नीचे तो दिख ही रहा था 2014 है, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक इट शुड बी 2014 ओनली। सो अगेन ये आपका बैक यार्ड रहा, एंड दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग एट योर हाउस। तो यहाँ पे फेंसिंग अलाउड नहीं है एज आई सेड, उस कॉम्प्लेक्स में अलाउड है। एनीवे आई थिंक सो वी हैव डन विद द टूर। मैं आपको फिर अभी भेज देता हूँ।